हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। बच्चों, हम सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। आप ये बात ध्यान दें कि ये सारे क्वेश्चन पिछली सीपीसीटी की एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, उस एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। इसके अलावा आप सीपीसीटी की एग्ज़ाम कभी भी दे रहे हैं, जैसे जनवरी में कंडक्ट होने वाली है, मार्च में भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये उन सारी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक बात और आप ध्यान दें कि एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ आप कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में सीपीसीटी एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन करें, जैसे कि प्रैक्टिकल ज़्यादा आप ध्यान दें, जैसे कि MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों में शॉर्टकट की जो चलती है, स्टैंडर्ड की, फंक्शन की, इतनी सारी की के ध्यान, ये सब की का ध्यान रखने के बाद आप इनके शॉर्टकट जो चलते हैं MS ऑफिस में, इसके साथ साथ फुल फॉर्म जो कंप्यूटर सब्जेक्ट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लें। पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को निर्माण, संपादित, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए हम क्या कहते हैं? एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को निर्माण, संपादित, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। याद रखना, वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। इनमें से कौन शेष से भिन्न है? इनमें से कौन सा भिन्न होगा, अलग होगा? मुद्रक, प्रिंटर इन तीनों से अलग है। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला उस माउस कर्सर को हम क्या कहते हैं? माउस कर्सर को हम और हम क्या कह सकते हैं? तीर सूचक। हार्ड डिस्क दोनों तरफ किससे कोट की जाती है? हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से कोट की जाती है। इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होगा? लेज़र प्रिंटर सबसे तेज प्रिंटर है। जब आप अपने कंप्यूटर में एक नया प्रोग्राम डालते हैं तो आमतौर पर आप उसे किस मेन्यू में जोड़ देते हैं? ऑल प्रोग्राम्स में जोड़ दिया जाता है। ऑल प्रोग्राम्स में जोड़ दिया जाता है जब हम कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं तब। MS वर्ड में वर्ड रैप फीचर क्या होता है? MS वर्ड में वर्ड रैप फीचर क्या होता है? इसका क्या मतलब हुआ? वर्ड रैप का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अगली लाइन पर पहुंचाना। जब आवश्यक होता है, टेक्स्ट को अपनी अगली लाइन में पहुंचा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर का एक सामान है जिस पर आमतौर पर एक टच स्क्रीन या पेन सक्षम इंटरफेस होता है। नोटबुक किसके समान होता है? नोटबुक कंप्यूटर के ही समान है जिस पर आमतौर पर एक टच स्क्रीन या पेन सक्षम इंटरफेस होता है। टैबलेट PC एक नोटबुक कंप्यूटर के ही समान है। कौन सा फंक्शन यूटिलिटी कार्ड डिस्क पर अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और उपयोगकर्ता के कमांड के आधार पर उन्हें मिटा देती है? डिस्क क्लीनअप। कौन सा प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे आते हैं? कौन सा प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे आते हैं? लेज़र प्रिंटर। बार कोड किए गए डेटा को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक वैध ext फाइल प्रणाली नहीं है? ext5
MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक संख्या को दिए गए रेडिक्स के साथ एक टेक्स्ट प्रस्तुतिकरण में बदलता है? बेस फंक्शन, BASE फंक्शन। ओपन ऑफिस में फंक्शन रोज G4 G6 का क्या आउटपुट होगा? 3। निम्नलिखित में से कंप्यूटर फाइलों के बारे में क्या गलत है? क्या असत्य होगा? ऑप्शन सी, फाइलों की सामग्री की सूचना देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा फाइल एक्सटेंशन को परिभाषित किया जाता है। ये पूरी तरह से गलत है। इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट आरंभ करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? ध्यान रखें, पहला नेटवर्क था अर्पानेट। निम्न में से कौन सा प्रिंटिंग के लिए सबसे पुराना रूप है? याद रखें, प्रिंटिंग के लिए सबसे पुराना रूप लेटर प्रेस है, लेटर प्रेस। निम्न में से कौन लेजर प्रिंटर का एक लाभ है? निम्न में से कौन लेजर प्रिंटर का एक लाभ है? ये सारे लाभ सही है। टोनर का प्रभावी उपयोग, तीव्र मुद्रण की गति, उत्तम मुद्रण गुणवत्ता, इनमें से सभी विकल्प सही है। कौन सा ऑप्शन फ्रेम्स का एक अनुक्रम है? डिजिटल वीडियो। कूटलिखित पाठ्यांश क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? सिफर टेक्स्ट सादा पाठ्यांश है। जैसे जैसे नेटवर्क का आकार बढ़ता है, निम्न उपकरणों में से किसमें आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीपोर्ट कार्डों को प्लग कर सकते हैं? स्विच। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिपोर्ट स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? SNP। याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिपोर्ट स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए हम SNP फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है? स्पाईवेयर। कौन से ऑप्शन को छोड़कर निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र को कंप्यूटर पर समय बॉक्स एरर का सामना नहीं करना पड़ता? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सबसे प्रमुख रूटीन है जो मूल हार्डवेयर की जांच और परीक्षण करता है? पोस्ट। प्रमाणीकरण किसी सिग्नल को वास्तव में क्या बनाता है? डिजिटल बनाता है। एक प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वर्गीकरण किस पर आधारित है? वर्गीकरण एक तकनीक पर आधारित है। मैकेनिकल प्रिंटर किस वर्ष बनाया गया था? 1822 में मैकेनिकल प्रिंटर बनाया गया था। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर पोर्ट नहीं है? बैकअप। याहू, गूगल और MSN क्या है? ये तीनों इंटरनेट साइट्स है। ईमेल भेजना किसकी तरह है? ईमेल भेजना एक प्रकार से एक पत्र की तरह होता है।
MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का उपयोग टेक्स्ट को क्या करने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करने से वो टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, शॉर्टकट की कंप्यूटर की किसी भी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि CPCT के एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 शॉर्टकट की पूछी जाती ही है, 100% पूछी ही जाती है। और फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख ले, क्योंकि 6 से 7 शॉर्टकट की और फुल फॉर्म 3 से 4 पूछे जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है 10 से 12 क्वेश्चन इसी 2 टॉपिक से आते हैं। आप कंप्यूटर की जनरेशन को भी अच्छे से पढ़ ले, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर आपके 13 से 14 नंबर ये 3 चीज़ों में कवर हो जाएंगे। आपकी प्रस्तुति में एक ऐसा क्या चीज़ जोड़ी जाती है और फिर विभिन्न स्थानों जैसे कि वेब पता, ईमेल पता, कस्टम्स या दस्तावेज पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक हाइपरलिंक होती है जिसके अकॉर्डिंग हम उस स्थान पर डायरेक्ट जा सकते हैं। टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वचालित रूप से ले जाना, इसे क्या कहा जाता है? हमने इससे पहले ही इसे देखा था, ऑब्जेक्टिव में इसे वर्ड रैप कहा जाता है, जिसे अगली लाइन में किसी टेक्स्ट को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक प्रोग्राम जो आपकी पंक्तियों और कॉलम के डेटा प्रकारों पर गणना करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करके आप सामग्री की तालिका जोड़ सकते हैं? रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए हम किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़े साइन का। चार्ट को MS एक्सेल के स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। चार्ट को MS एक्सेल में स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। XY स्काइप में त्वरित संदेश में किसी शब्द को स्ट्राइक करने के लिए हम किस वर्णों का उपयोग करते हैं? टाइल्ड का। किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का अनुवाद किया जाता है? रिव्यू। निम्न में से भीम ऐप द्वारा राशि भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन डी, होम स्क्रीन, उसके बाद भेजे विकल्प पर क्लिक करें, उसके बाद प्राप्तकर्ता मोबाइल नंबर डालें, राशि दर्ज करना होता है, डिफ़ॉल्ट बैंक खाता और UPI पिन डालना होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस चार्ट MS एक्सेल में संपूर्ण तरीके से भागों के संदर्भ में यह दर्शाता है तथा इनमें डेटा की एक से अधिक श्रृंखला समाहित होती है? डोनट चार्ट में। MS एक्सेल में मैक्रो हटाने के लिए मैक्रो संवाद बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? Alt प्लस F8 Alt प्लस F8। कौन सा ऑप्शन है जो कैप्स को लोअर केस में और लोअर केस को कैप्स में बदल देता है? टॉगल केस। दस्तावेज में सिंगल स्पेसिंग किस बिंदु लाइन स्पेसिंग से सृजित होता है? दस्तावेज में
सिंगल स्पेसिंग किस बिंदु लाइन स्पेसिंग से सर्जित होता है? 12। MS एक्सेल में मैक्रोज को रिकॉर्ड करने तथा देखने के लिए हम टास्क बार से किस टैब पर क्लिक करेंगे? व्यू पर क्लिक करेंगे। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि स्वचालित रूप से स्प्रेडशीट में संग्रहित डेटा को क्रमिक कर सकता है, गणना कर सकता है, कुल योग और औसत भी निकाल सकता है? पीवर तालिका। रद्दू A3 पेपर पर एक पोस्टर डिज़ाइन करना चाहता है तो इस पेज का आकार क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। MS ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी को सही करते समय ऑटो करेक्ट टैब के तहत किसके माध्यम से चेकबॉक्स अपन इस्तेमाल कर सकते हैं? 6 चेकबॉक्स होते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड पर कौन सा शॉर्टकट कर्सर को सुपर स्क्रिप्ट पर ले जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस उसके बाद फिर से प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके किसी वंचित शब्द को रेखांकित कैसे कर सकते हैं, लेकिन किसी रिक्त स्थान को नहीं? इस तरह की शॉर्टकट की आप ध्यान रखें, आपके 10 से 12 नंबर यहीं पर कवर होंगे। ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W का इस्तेमाल किया जाता है। भी वंचित शब्द को रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन हम किसी रिक्त स्थान को नहीं रेखांकित कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो सारे CPCT एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सब को अच्छे से टेस्ट देकर सॉल्व करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।